आज हम आपको 2019 में नेटफ्लिक्स पे रिलीज़ होने वाली फिल्म द साइलेंस की एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं। ये एक थ्रिलिंग सुपरनैचुरल हॉरर फिल्म है जहां हम एक फैमिली की सर्वाइवल स्टोरी देखेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखना और यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना। फिल्म शुरू होते ही एक ग्रुप को गुफा में दिखाया गया है। वो धरती की सतह से 1000 फीट नीचे थे। ये टीम पास में ही एक प्राचीन गुफा की खोज करने के बाद काफ़ी रोमांचित थी। तभी कुछ चमगादड़ जैसे जानवर गुफा की खोज कर रही टीम पर हमला करते हैं और पल भर में ही उनकी जान ले लेते हैं। अब वो क्रीचर्स पृथ्वी की सतह पर आ गए थे। अगले सीन में हमें एली नाम की एक गूंगी लड़की दिखाई गई है। उसके आसपास के बच्चे उसे चिढ़ाते थे। वो अपने परिवार से साइन लैंग्वेज के माध्यम से बातचीत करती थी। एली रात में अपने परिवार के साथ खाना खा रही है। वो एक दूसरे से बात कर रहे हैं और काफ़ी खुश हैं। अचानक टीवी ने एक खबर प्रसारित की कि चमगादड़ जैसे अजीब क्रीचर्स अमेरिका में आ गए हैं। वो सब कुछ नष्ट कर रहे हैं और मनुष्यों को मारकर खा रहे हैं। टीवी न्यूज़ पर सावधानियां बताई जा रही हैं। इनसे बचाव के लिए खुद को घर में बंद कर चुपचाप बैठने की ज़रूरत है, क्योंकि ये क्रीचर्स अंधे हैं। ये देख नहीं सकते, लेकिन आवाज़ करने पर आप पर हमला करते हैं। ये सुनकर वो सभी परेशान हो जाते हैं। एली का कहना है कि उनके शहर में बहुत शोर है, इसलिए यहाँ उनकी जान खतरे में है। हमें ग्रामीण इलाकों के शांत क्षेत्र में जाना चाहिए। वो सभी जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। उनका पड़ोसी ग्लेन भी उनके साथ आता है। रास्ते में उन क्रीचर्स से खुद को बचाने के लिए वो अपने साथ एक बंदूक भी रखता है। वो अपनी गाड़ियाँ निकालकर ग्रामीण इलाकों की ओर जाने लगते हैं। रास्ते में एक अनजान शख्स उनकी कार के सामने आता है और उन पर बंदूक तान देता है। वो उनसे कार छीनने की कोशिश कर रहा है, मगर सबकी जान बचाने के लिए ग्लेन ने उस व्यक्ति को गोली मार दी। अब वो परिवार आगे बढ़ता है। आगे ट्रैफिक जैम है। ग्लेन का कहना है कि सड़क पर चलते हुए हम वहाँ कभी भी नहीं पहुँच पाएंगे, इसलिए हमें शॉर्टकट लेना होगा। दूसरी ओर यात्रा करते हुए कुछ हिरन ग्लेन की कार के सामने आ जाते हैं। उन्हें बचाने के दौरान उसकी कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस दुर्घटना में ग्लेन बुरी तरह घायल हो गया था। उसका पैर कार में फंस गया था। एली के पिता उसकी मदद करने की काफ़ी कोशिश करते हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता। तभी एक्सीडेंट की आवाज़ सुनकर वहाँ वो क्रीचर्स आ जाते हैं। इन क्रीचर्स को देखकर उनके परिवार का पालतू कुत्ता भौंकने लगता है। जैसा कि हम जानते ही हैं कि शोर इन क्रीचर्स को आकर्षित करता है, तो वो कुत्ते की भौंकने की आवाज़ की ओर बढ़ने लगते हैं। वो उस कार पर हमला करते हैं जिसमें एली और उसकी फैमिली है। तभी ग्लेन ने अपनी बंदूक का उपयोग करके उनकी सुरक्षा के लिए क्रीचर्स को मारना शुरू कर दिया, ताकि वो क्रीचर्स उसकी ओर आकर्षित हो सके। और ऐसा ही होता है। सभी क्रीचर्स उसकी ओर बढ़ते हैं। आखिरकार उन्होंने ग्लेन पर हमला करते हुए उसे अपना शिकार बना लिया। अब वो कुत्ते की भौंकने की आवाज़ सुनकर फिर से पीछे कार की ओर बढ़ते हैं और वो कार पर हमला करना शुरू कर देते हैं। एली के पिता सोचते हैं कुत्ते की वजह से हम भी इनका शिकार बन जाएंगे, इसलिए वो ना चाहते हुए भी खुद को और अपनी फैमिली को बचाने के लिए अपने कुत्ते को कार से बाहर निकाल देते हैं। ये देखकर एली रोने लगती है, लेकिन उसके पास इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं था। वो यहाँ सुरक्षित है क्योंकि वो पहले से ही साइन लैंग्वेज के माध्यम से बात करना जानते हैं और वो कोई शोर नहीं मचाने वाले थे। यहाँ से वो पैदल ही आगे बढ़ते हैं। थोड़ी दूर जाने पर उन्हें एक घर नज़र आता है। वो ऊंची रेलिंग से ढका हुआ था। एक महिला घर से बाहर आती है। वो अपनी बंदूक से गोली चलाने लगती है ताकि वो सब यहाँ से चले जाएं। उस शोर के कारण वो क्रीचर्स उस बूढ़ी महिला पर हमला कर देते हैं और इस महिला का पल भर में ही अंत हो जाता है। उस बूढ़ी महिला की मृत्यु के बाद उसका घर बिल्कुल खाली हो गया था और वो इसी घर में रहने का फैसला करते हैं। घर के बाहर एक सीवर पाइपलाइन थी। इससे गुजरते हुए एली के पिता दूसरों को भी यहाँ आने के लिए कहते हैं, लेकिन जब एली और उसका भाई सीवर पाइपलाइन से गुजरते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वहाँ एक जहरीला सांप है। इस सांप के कारण वो आगे नहीं बढ़ सकते। सांप की फुफकार सुनकर एक क्रीचर सांप को मार देता है। जब एली की माँ सीवर पाइपलाइन में घुस रही थी तो क्रीचर्स के समूह ने उसके पैर को काट लिया। एली के पिता को एक आइडिया आता है और वो पेड़ काटने वाली मशीन चालू कर देते हैं। जैसे ही मशीन चालू होती है वो क्रीचर्स उस साउंड की ओर बढ़ते हैं और उस मशीन में घुस जाते हैं। अब एली का परिवार के सभी सदस्य सीवर पाइपलाइन से गुजरते हुए घर में दाखिल होते हैं। अंदर पहुंचकर वे एली की मां का पैर को देखते हैं। उन्हें पता चला कि उसका पैर बुरी तरह जख्मी हो गया था।
परिणाम स्वरूप उसका शरीर इन्फेक्टेड हो रहा था, इसलिए इसके लिए एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत पड़ेगी। एली और उसके पिता एंटीबायोटिक दवाओं की तलाश में बाहर जाते हैं। बाहर जाकर उन्हें कोई इंसान नहीं दिखता। सड़कें खाली थी, हर तरफ सन्नाटा था। वो एक मेडिकल स्टोर में जाते हैं और एंटीबायोटिक्स खोजना शुरू कर देते हैं। मेडिकल सप्लाई स्टोर में कई लोगों की लाशें पड़ी थी। एली देखती है कि वो क्रीचर्स उन शवों में अंडे दे रहे हैं। अनेक अंडों के कारण उन क्रीचर्स की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। इधर एली डर के मारे चिल्लाने लगती है। नतीजन वो क्रीचर्स इस स्टोर में आते हैं। किसी तरह एली के पिता फायर अलार्म चालू कर देते हैं। हर जगह पानी गिरने लगता है, इसलिए मौका पाकर वो मेडिकल स्टोर से बाहर आ जाते हैं। बाहर आते ही उनका सामना एक अजीब प्रीस्ट से होता है। वो प्रीस्ट उनसे कहता है, मेरे समूह का हिस्सा बन जाओ, लेकिन एली के पिता उससे मना करते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि वो प्रीस्ट भी गूंगा था, क्योंकि उसने अपनी ही जीभ काट ली थी। कुछ देर बाद एली और उसके पिता घर लौट आते हैं। वो एली की माँ को एंटीबायोटिक्स देते हैं, जिससे उसे बहुत बेहतर महसूस होता है। एली का एक दोस्त भी है जिसका नाम रॉब है। रॉब को भी ऐसे ही समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। उससे संपर्क करने पर एली को पता चला कि उसके माता पिता की भी हत्या कर दी गई थी, लेकिन वो किसी तरह बच गया है। वो उससे कहता है, मैं उत्तर दिशा की ओर जा रहा हूँ। वहाँ एक रिफ्यूज कैंप है जहाँ बहुत से लोग शांति और सुरक्षा से रहते हैं। एली इंटरनेट पर खोजती है और उसे पता चलता है कि ये क्रीचर्स कड़कती ठंड में जीवित नहीं रह सकते। वो सोचती है कि अगर हम उत्तरी ठंडे इलाके में चले जाएंगे तो हमारे जीवित रहने की संभावना बढ़ जाएगी। अगले दिन वो अजीब प्रीस्ट फिर से उनके पास आता है। अब वो एली के परिवार के घर पहुंच गया था। उसके साथ अन्य सदस्य भी थे और फिर वो एली के परिवार को अपने ग्रुप में शामिल होने के लिए मजबूर करता है। एली के पिता ने फिर से इस प्रीस्ट को मना कर दिया। यहाँ दिखाया गया है कि प्रीस्ट को केवल एली में दिलचस्पी थी। इसका मतलब है कि वो एली को अपने ग्रुप का हिस्सा बनाना चाहता था, क्योंकि एली के माध्यम से वो अपने समूह को मजबूत बना सकता था। अपना समूह बनाकर वो उसका नेता बनकर उन पर शासन करने की लालसा रखता था। एली के पिता बंदूक लेकर घर से बाहर आते हैं। वो उन्हें वहाँ से चले जाने की धमकी देते हैं। ये देखकर प्रीस्ट और उसका समूह निकल जाता है। उसी रात उनके घर के बाहर एक छोटी बच्ची दिखाई जाती है जो उनके पास आती है। अकेला पाकर वो उस छोटी सी बच्ची को घर के अंदर बुला लेते हैं। जब वो उस लड़की से बात कर रहे होते हैं तो अचानक कई अलार्म बजने लगते हैं। वो अलार्म एक साथ बज रहे थे, जिससे वो बहुत शोर पैदा कर रहे थे। यहाँ हमें पता चला कि इस छोटी सी अजीब लड़की को उस प्रीस्ट ने भेजा है और वो उसी ग्रुप की सदस्य भी है। अलार्म की आवाज़ सुनकर क्रीचर्स घर पर हमला कर देते हैं। अलार्म्स को चुप कराने की कोशिश में एली के पिता ने उन्हें पानी में डुबो दिया। इस बीच प्रीस्ट के समूह के सदस्य एली का अपहरण करने की कोशिश करते हैं। वहीं एली की दादी उनके पीछे जाती है। वो उन्हें पकड़कर जोर जोर से चिल्लाने लगती है। इस पर वो क्रीचर्स इस शोर को सुनकर उन पर हमला कर देते हैं। अफसोस एली की दादी भी इस हमले का शिकार बन जाती है। दुखी होकर एली और उसकी फैमिली इस घर से भाग जाते हैं। उन्हें फिर से प्रीस्ट और उसका समूह मिलता है। यहाँ इनके बीच लड़ाई होती है। वो इस लड़ाई के दौरान प्रीस्ट के समूह के कई सदस्यों को मार देते हैं और एली के पिता भी एक बड़ी लड़ाई के बाद इस अजीब प्रीस्ट को मार देते हैं। आगे दिखाया गया है कि ये परिवार उत्तर की ओर बढ़ रहा है। अंत में एली अपने भाई, पिता और माँ के साथ रेफ्यूज कैंप तक पहुँचती है। वहाँ अन्य मनुष्य भी थे जो अपने अस्तित्व के लिए वहाँ रह रहे थे। फिल्म के अंत में एली को उसके दोस्त के साथ दिखाया गया है और वो दोनों तीरों का उपयोग करके उन क्रीचर्स पर हमला कर रहे थे और उन्हें मार रहे थे। उन्होंने उन्हें मारने की तरकीब सीख ली थी। उन्होंने ये भी सीख लिया था कि बिना कोई शोर मचाए वो एक दूसरे से कैसे बात कर सकते हैं। और फिर फिल्म यहीं ख़त्म हो जाती है।